महाभारत में पांडु की माता कुंती के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन पांडु की एक और माँ भी थी जिनके बारे में बहुत कम लोग को पता है। दरअसल महाराज पांडु की पत्नी के अलावा एक और पत्नी भी थी जिनका नाम माद्री था। नकुल और सहदेव की इनकी ही संतान थी। माद्री से जुड़ी और भी रोचक बातें हैं जो महाभारत में बताई गई है। महाभारत के अनुसार जब हस्तिनापुर के राजा पांडु थे, उस समय वे दिग्विजय यात्रा पर निकले। रास्ते में जो भी राज्य आए उन्हें राजा पांडु ने जीत लिया। कुछ राजाओं ने अपनी मर्जी से ही राजा पांडु से संधि कर ली। जब राजा पांडु मद्र देश पहुंचे तो वहां के राजा शल्य के एक मित्र की तरह उनका स्वागत किया और उसने उसके साथ संधि भी कर ली। साथ ही राजा शल्य ने अपनी बहन माद्री का विवाह भी राजा पांडु से करवा दिया। इस तरह कुंती के अलावा माद्री भी राजा पांडु की पत्नी बनकर हस्तिनापुर में रहने लगी। एक बार राजा पांडु जंगल में शिकार करने गए। वहां ऋषि किंदम हिरण के रूप में अपनी पत्नी के साथ सहवास कर रहे थे। राजा पांडु ने एक ही तीर में दोनों को मार दिया। मरने से पहले ऋषि किंदम ने राजा पांडु को श्राप दिया कि वे जब भी अपनी पत्नी से सहवास करेंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप के कारण राजा पांडु ने राजपाट त्याग दिया और कुंती और माद्री के साथ वन में रहने लगे। वन में रहते हुए राजा पांडु को ध्यान आया कि बिना पुत्र के तो मृत्यु के बाद सद्गति भी नहीं मिलती। जब ये बात उन्होंने कुंती को बताई तो कुंती ने राजा पांडु के कहने पर विशेष मंत्रों के बल से देवताओं को आवाहन किया, जिससे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन पैदा हुए। कुंती ने ये मंत्र माद्री को भी बताई। माद्री ने देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार का आवाहन किया, जिससे नकुल और सहदेव पैदा हुए। एक बार राजा पांडु और माद्री वन में अकेले घूमते हुए इधर उधर घूम रहे थे। तभी उनके मन में काम वासना जागृत हो गई। माद्री ने राजा पांडु को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने और ऋषि किंदम के श्राप के चलते उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। जब ये बात कुंती को पता चली तो वह भी बहुत दुखी हुई। माद्री ने अपने पुत्र नकुल और सहदेव को कुंती को सौंपा और राजा पांडु के शव के साथ सती हो गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें।